मंदिर में बैठते हैं, ध्यान रखना, अपनापन सारा खेल भाव का है। लाला बाबू की जब श्याम सुंदर चंद्रमा ठाकुर जी विराजमान हुए तो मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो लाला बाबू नजदीक गए और भाव में भरकर जे प्रभु को हृदय से लगाया, बोले आ गए प्रभु, बोले प्रमाण दीजिए। माखन जो भोग लगाने के लिए लाया गया था ऐसे माथे पे रख दिया, जब तक शरीर में गर्मी नहीं होगी तो माखन कैसे, पूरा माखन पिघल करके बह गया। बोले प्रभु आ चुके हैं। भाव, प्रभु कहां थे? भाव, जहां भाव किया, भाव मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवन धन। सकाम भाव में बहुत कड़वाहट है, वृंदावन की भूमि से देखने पर बहुत कड़वाहट है, वो कोई खास बात नहीं है। अरे भगवान के आंसू निकल आए महाराज। जब करदम जी ने 10,000 वर्ष तपस्या की और श्री भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रभावित हूं, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। तो उनका पत्नी चाहिए, तो आंसू निकल पड़े कि मेरी प्राप्ति में, मेरे दर्शन का फल है। उसी से बिंदु सरोवर बना, भागवत में वर्णन है। तब अपनी तरफ से करुणा वरुणालय प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र होकर आऊंगा, और कपिल भगवान के रूप में आए और उपदेश करके परम कल्याण किया करदम जी का। सकाम भक्त जो लौकिक पारलौकिक विषयों की मांग पे मांग प्रभु से करते रहते हैं और भगवान की भक्ति भी करते हैं, वो भक्ति करते ही इसीलिए हैं कि ये करूंगा तो ये मिल जाएगा, ऐसा करूंगा तो ये मिल जाएगा। दूसरे हैं निष्काम भक्त, ये मीठे हैं। निष्काम भक्त, इसमें मिठास है, क्योंकि ये केवल दो के लिए ही साधना करते हैं, या तो ज्ञान प्राप्त होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए या भगवत प्राप्ति हो जाए, दो ही होते हैं। निष्काम में ये निष्कामता की मांग दो प्रकार की, इसमें भी मांग है मैं मुक्त हो जाऊं या भगवान को प्राप्त हो जाऊं, सारिष्ट सामीप्य सारूप्यादि मोक्ष। लेकिन तीसरे जो भक्त हैं ये मीठे ही नहीं हैं, ये रस भरे हैं, जिनको प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। ये सारिष्ट सामीप्य सायुज्य एकत्व आदि कैवल्य पदादि भी दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जनाहा, ये सब मोक्ष पदवी देने पर भी स्वीकार नहीं करते, आपके सिवा मुझे नहीं चाहिए। इनका जो स्वरूप है सदा सर्वदा प्रेमोन्मत्त रहते हैं। सकाम भक्त मिठास नहीं, निष्काम भक्त मिठास युक्त, क्योंकि मोक्ष पदवी अखंडानंद, भगवत प्राप्ति परमानंद। लेकिन इनसे भी बढ़कर के जो दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जना, वो प्रेमी भक्त, वो रसोन्मत्त रहते हैं। प्रेमी भक्त वो प्रेम रस सीधा वृंदावन प्रदान करता है, गुरुदेव प्रदान करते हैं, प्रेमी महाभागवत जन प्रदान करते हैं। वो किसी भगवान से किसी भी तरह की कोई चाह नहीं, न मोक्ष की न भगवत प्राप्ति की, कि हमारा कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए, आप हमें नहीं, बस जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। जिस तरह आपका मन प्रसन्न हो, आपको लगे कि दर्शन देना है तो आ जाना, आपको न लगे मत आना, बस हम रो रो करके आपके नाम को पुकारते रहेंगे, आंसुओं से भिंगो भिंगो कर नाम जपते, राधा राधा राधा। हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको आना हो आ जाना, आपको ना आना हम रोते रहेंगे, पुकारते रहेंगे, ये हमारा विषय, पर वो आप स्वतंत्र हो। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जैसे। ये बहुत ऐसे भक्त भगवान को अधीन कर लेते, क्योंकि भगवान का एक नाम है प्रेमाधीन, प्रेम के अधीन हो जाने वाले। सृष्टि स्त्यंत कारणीम ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम सायाति संज्ञाम भगवान एक एव जनार्दन। हमारे प्रभु ही जब सृष्टि रचना का समय आता है तो ब्रह्मा रूप धारण कर लेते हैं, पालन करने के लिए विष्णु रूप धारण कर लेते हैं, और विनाश लय करने के लिए रुद्र रूप शिव रूप धारण कर लेते हैं।
इसलिए हमारे प्रभु महान जगन नियंता हैं। ऐसा भाव उपासक के जब हृदय में आ जाता है तो किसी अन्य का आश्रय नहीं लेता, अन्य का आश्रय नहीं लेता। सही बात मानो, माया का बड़ा प्रभाव है। आप सोचो इस जगत में कितने धनी होंगे, जितना त्रिभुवन में आप धन देख रहे हैं ये कुबेर जी के एक खजाने के कोने में रखा है। अपार धन वैभव के स्वामी, रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां कुबेर। और जितना कुबेर के खजाने में लक्ष्मी जी के चरण के एक चिन्ह में है, ऐसी महालक्ष्मी स्वयं भगवान के चरण चापती रहती हैं। ऐसे भगवान के सेवक के सामने कुछ समझ में आएगा उसको? सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रभु के सेवक हैं। यहां जो वर्णन किया जा रहा है कि उन्हीं से ब्रह्मा, उन्हीं से विष्णु, उन्हीं से